हाय गाइस, मैं मीरा मेरे अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल का नाम है महिमा सैनी, इंडियन यूट्यूबर। और मैं आपको ससुराल के बारे में बहुत कुछ बताने जा रही हूँ। ससुराल में जिस तरीके से एक लड़की के साथ ससुराल में क्या क्या होता है, शादी से पहले एक लड़की क्या क्या सपने देखती है, और शादी से बाद में उसकी क्या कंडीशन हो जाती है ससुराल में। एक जॉइंट फैमिली में रहने के लिए कितना बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उसके, और बशर्ते जब उसके सपोर्ट में कोई भी ना हो, उसका यहाँ तक कि उसका पति तक उसकी सपोर्ट में ना हो, तो एक लड़की के लिए ससुराल में कितना बड़ा समय गुजारना पड़ता है, वो जिस पे बीतती है वही जानता है। उसने उस औरत के साथ में धोखे से शादी की थी, और धोखे से शादी करने के बाद में आज दो औरतें एक साथ रख रहे हैं, जबकि उसने पहली बीवी के एक भी डॉक्यूमेंट्स तक नहीं बनवाए थे। तो उसने आज दूसरी औरत के कमरे में जाके क्या किया, आज मैं आपको सारी कहानी बता रही हूँ। उसने दूसरी औरत के कमरे में जाके अपनी डॉक्यूमेंट्स, अपने घर के कागज़ जो दूसरी औरत के पास थे वो उसने देख लिए सारे। देखने के बाद में जब दूसरी औरत को पता चला कि इसने सारे कागज़ देख लिए, तो उसने उसे थप्पड़ जड़ दिया। अब कितनी गलत बात है कि एक औरत दूसरी औरत को थप्पड़ मार दी, लेकिन उसमें आदमी इतना ज़्यादा गलत था कि हद से ज़्यादा। आदमी दोनों औरतें आदमियों को फ़ोन कर कर के बुला रही हैं, लेकिन वो नहीं आया। जो अपनी दूसरी औरत थी जिसके साथ वो रहता था, तो उसके लिए उसने दूसरे घर में बुला लिया, लेकिन उसने कभी अपनी बीवी को नहीं देखा। उसने कहा पुलिस बुलवा लो, मेरी कोई गलती नहीं है। फिर भी दोनों औरतों में लड़ाई हुई, लेकिन आदमी नहीं आया उसका। दूसरी औरत के साथ बाहर से ले गया उसे। ले जाने के बाद में सब कुछ किया, लेकिन एक अपनी पत्नी और बच्ची के लिए उसने कुछ नहीं देखा। क्या ये इंसानियत है इंसान की? कैसा इंसान है आजकल का? डॉक्यूमेंट सारे देखने के बाद में पड़ोसी भी उसे बोल रहे थे कि नहीं, इसकी कोई गलती नहीं है, फिर भी उस इंसान ने कुछ नहीं देखा। इतना रोना आ रहा था उस औरत को देख के कि हद से ज़्यादा। वो आदमी भी इतना बुरा है कि उसने उस औरत ने जिसके साथ उसने शादी की थी, उसने मुकदमा भी लड़ा, फिर भी उसके साथ हर जगह धोखा करता रहा वो आदमी। दूसरी औरत को भी लगता है, उस घर में भी जैसे नाम मात्र के लिए सब कुछ करता है। बच्ची है उसकी भी परवरिश स्वीकार कर रहा है। क्या ये लोगों में इंसानियत है? क्या आजकल के जेंट्स इसी तरीके के हो गए हैं? मैंने बहुत सी कहानियाँ यूट्यूब पे भी देखी हैं, जैसे गमू राजस्थानी थी, उनका भी आदमी, लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट थी। कम से कम गवर्नमेंट जॉब तो कर रही थी, लेकिन वो औरत कुछ भी नहीं करती है इस समय, क्योंकि उसने कभी इस लायक उसे बनाया ही नहीं कि वो बाहर जाके कहीं जॉब कर सके। हालांकि वो पढ़ी लिखी है, फिर भी उसने कभी अपने पति के विरुद्ध नहीं गई कि बाहर जाके मैं जॉब करूँगी, ये करूँगी। लेकिन उसका पति इतना बेकार है कि हद से ज़्यादा। मैं नाम तो शेयर नहीं कर रही हूँ, दोनों लोगों के नाम नहीं बताऊँ, क्योंकि उन लोगों ने नाम बताने को मना कर दिया है। और आज मेरा बहुत मन हुआ, क्योंकि मैं आज दोपहर से रो रही थी इसी मैटर को लेके कि वो आदमी किस ढंग का है जो अपनी बच्ची को नहीं देख रहा है, अपनी पत्नी को नहीं देख रहा है, और दूसरी औरतों के कहने में चल रहा है। दूसरी पत्नी के फुल सपोर्ट में अपनी पत्नी के लिए उसने इतना सा भी एक वर्ड भी बोल देता तो अच्छा था। पूरा समाज बोलता रहा, पूरा मोहल्ला बोलता रहा, नहीं ये गलत है। अगर पत्नी ने उसके सारे डॉक्यूमेंट्स देख भी लिए तो क्या हुआ, लेकिन फिर भी उस आदमी ने कभी नहीं सुनी उसकी। आजकल मैं इस के लिए आप लोगों से न्याय मांगती हूँ। क्या कमेंट्स करके आप बताइएगा कि इसमें गलत कौन है। पूरी कहानी तो हालांकि मैं कभी भी शेयर करूँगी उन्होंने बताई है मुझे पूरी कहानी। तो जब मुझे इतना बुरा लगा कि बहुत ही ज़्यादा, लेकिन मैं भी क्या कर सकती थी, मजबूर हूँ उस औरत के लिए। आज मेरा ब्लॉग बनाने का बहुत मन हो रहा था कि मैं ब्लॉग बनाऊंगी। स्टिचिंग की वीडियो मैंने हालांकि कपड़े स्टिच किए हैं घर पे, लेकिन मैंने वीडियो नहीं बना पाई थी।
तो मेरा बहुत मन था कि मैं ब्लॉग बनाऊँ, स्टिचिंग का वीडियो अपलोड करूँ, लेकिन जब ये कांड हुआ सुबह से तो मेरा मन बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ये सारी बातें शेयर करूँ, क्योंकि मेरी भी सुनने वाला कोई नहीं है। तो अगर आप लोगों तक ये कहानी पहुँचेगी तो कम से कम अपनी बहन बेटियों को इस तरीके से थोड़ी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे, जो कि वो सब लेडीज़ों के लिए हिम्मत बनेगी। उस बेचारे का मायके में भी कोई नहीं, कह रही थी मेरा कोई नहीं। वो औरत के लिए जो भी, वो आदमी इतना बेकार है कि जो भी चीज़ें खरीदता भी है ना, तो वो टोटल दूसरी औरत के नाम पे करता है, अपनी पत्नी और बच्चों के लिए कुछ नहीं छोड़ता है। हालांकि मेरी लाइफ भी ज़्यादा अच्छी नहीं है, इसी तरीके से चल रही है, अपनी जैसी भी चल रही है। लेकिन प्लीज़ आप कमेंट्स करके बताइएगा किस गलती ऐसे जेंट्स करते ही कि मुझे घिन आती है ऐसे जेंट्स से जो अपनी पत्नी दूसरी औरतों के चक्कर में पत्नी और बच्ची को छोड़ देते हैं। क्या यार, क्या है उनका वजूद? क्या औरतें इसीलिए बनी है शादी करो और फेंक दो, यूज और थ्रो? मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि अगर आपके घर में पड़ोस में कोई भी ऐसा कांड हो रहा है तो प्लीज़ उसकी सपोर्ट में रहिएगा, क्योंकि मैं ये देखते हुए भी मैं उनकी सपोर्ट में नहीं हो पाई, क्योंकि मेरी कंडीशन फाइनेंशियल ज़्यादा मीडियम है, तो इसलिए मैं उस और लेडीज़ की सपोर्ट में नहीं हो पाई। लेकिन आप लोग की मेहर अगर रही तो मैं उस औरत के लिए कुछ करना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, परवरिश अच्छी मिले। मैं हालांकि कभी कभी उस बच्ची को कोचिंग दे देती हूँ उनकी, लेकिन इस चीज़ ने मुझे बिल्कुल अंदर से झकझोर के रख दिया कि औरतें की आजकल कोई वजूद नहीं है, औरतें क्या कुछ है नहीं? क्यों नहीं माना जाता है औरतों के लिए? हर दूसरे घर में देखो तो ये कांड होते, हर तीसरे घर में उठा के देखो तो ये ही नाजायज मतलब लेडीज़ें करते। एक औरत ही औरत को दुख देने पे क्यों तुली हुई है? क्यों होता है ऐसा? क्या आदमियों में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की तमीज़ नहीं है? कि वो अपने बीवी बच्चों की क्यों करते हैं ऐसे लोग शादी, जब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकते? तो क्या पराई बहन बेटियां नहीं होती? अरे उस आदमी से तो ये भी कहना गुनाह है, क्योंकि जो इंसान अपनी बहन बेटी की इज्जत नहीं कर सकता, अपनी बेटी के लिए चीख रही थी बेटी तो नहीं आ सकता बच्ची से पूछने के लिए, तो ऐसे आदमी से तो उसके खुद की बेटी जब चीख रही थी तो इससे बेकार इंसान कौन होगा कि उसकी पत्नी अपनी बच्ची और पत्नी की सपोर्ट में 2 वर्ड भी बोलते। उसका क्या गुनाह था? डॉक्यूमेंट्स देख लिए, इसलिए मैं नहीं मानती इस चीज़ को। आज इतना ही बोलूँगी। थैंक यू। मेरी बेटी आ गई है, अब ब्लॉग का एंड करती हूँ।